बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गाज़ा का तनाज़ा इस वक्त एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया और फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम ने इसराइल को बड़ा सरप्राइज़ दिया है, जिसने इसराइल के होश ठिकाने लगा दिए हैं। पिछले 24 घंटे इसराइली फ़ौज के लिए बहुत खूनी साबित हुए हैं। गाज़ा में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की ताज़ा कार्रवाइयों में दर्जनों इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि इसराइली फ़ौज के मुताबिक टैंक और गाड़ियाँ भी तबाह कर दी गई हैं, जब इसराइल को फ़ौजियों की कमी के हवाले से भी मालूमात सामने आई हैं। अब दूसरी तरफ यमनी हुसियों की तरफ से एक बार फिर इसराइल जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने की कार्रवाइयों में इजाफा हो गया है और इसके साथ साथ हिजबुल्लाह और इसराइली फौज के दरमियान फेस टू फेस झड़पों में भी शिद्दत आ गई है। इसराइली फौज की तरफ से हिजबुल्लाह के कमांडर को शहीद किए जाने के बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल के सरहदी इलाकों को ड्रोन से निशाना बनाया और इससे पहले के बात को आगे बढ़ाई। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। गाज़ा का तनाज़ा इस वक्त एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया और फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम ने इसराइल को बड़ा सरप्राइज़ दिया, जिसने इसराइल के होश ठिकाने लगा दिए। पिछले 24 घंटे इसराइली फ़ौज के लिए बहुत खूनी साबित हुए हैं और गाज़ा में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की ताज़ा कार्रवाइयों में दर्जनों इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि इसराइली फ़ौज के मुताबिक टैंक और गाड़ियाँ भी तबाह कर दी गई हैं। फ़लस्तीनी तंजीम के अस्करी विंग अल कासम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी की है, जिसमें मुज़ाहमती तंजीम के जंगजुओं की जानिब से इसराइली फ़ौजी टैंक्स और बुलडोजर्स को मुख्तलिफ तरीकों से निशाना बनाते देखा जा सकता है। तो इसराइल फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की तरफ से इसराइली टैंक्स को मिसाइल और बारूद नस्ब करके निशाना बनाया गया, जिसमें इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इसराइली फ़ौज के कम बेश 60 टैंक और बुलडोजर्स तबाह हो गए, जिसके साथ साथ मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर इसराइली फ़ौज के 12 फ़ौजी हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए। तो राफा ऑपरेशन के ऐलान के बाद फ़लस्तीनी तंजीम के तर्जुमान ने कहा था कि राफा किसी भी सूरत इसराइली फ़ौज के लिए पिकनिक पॉइंट तो नहीं होगा। हमने देखा कि इस ऑपरेशन के आगाज़ के साथ ही इसराइली फ़ौज की हिलाकतों में इजाफा हो गया और इसके साथ साथ फ़लस्तीनी तंजीम ने गाज़ा के अंदर मुज़ाहमत के साथ एक बार फिर इसराइली इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो गाज़ा में फ़लस्तीनी तंजीम के जंगजुओं की मौजूदगी और मौजूदा मुज़ाहमत को अगर देखा जाए तो ये लगता है कि इसराइल की 6 महीने ज़ायद ज़ालिमाना अस्करी कार्रवाइयाँ गाज़ा में मुज़ाहमत को ख़त्म नहीं कर सकी और इसराइली फ़ौज को इसमें सख्त नाकामी का सामना करना पड़ा। तो इसराइली आर्मी चीफ की तरफ से भी एतराफ़ हुआ है कि इसराइली फ़ौज को रफ़ा के इलाके में शदीद तरीन मुज़ाहमत का सामना है। ताहम यह मुज़ाहमत भी इस वक्त पूरे गाज़ा में फैली हुई है। जबलिया, बैतुल्लाहिया, रफ़ा और शुमाली गाज़ा समेत तमाम इलाकों में इस वक्त शदीद तरीन लड़ाई है और 7 अक्टूबर के बाद ये सबसे बड़ा महाज है और फ़लस्तीनी तंजीम पर हर महाज पर इसराइली फ़ौज को डट कर मुकाबला कर रही है। गाज़ा समेत दीगर महाजों पर इसराइल को फ़ौजियों की शदीद कमी से मुतल्लिक इंकशाफात एक आए हैं सामने। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के खिलाफ जंग ने इसराइली अफवाज में फ़ौजियों की कमी पैदा कर दी है और इसराइली मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा समेत दीगर महाजों पर फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के खिलाफ जंग में इसराइली अफवाज को कई दहाइयों बाद बदतरीन हलाकतों का सामना और फ़ौजियों की शदीद कमी के मसले से नबर्द आज़मा होना पड़ रहा है। तो इजरायली हुकूमत की जानिब से फ़ौजियों की कमी के मसले से निपटने के लिए अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को फ़ौज में शामिल करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू यहूदी फ़िरके हरदीम को इजरायली फ़ौज में शामिल होने से इनकारी हैं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फ़ौजियों की कमी से मुतल्लिक मुतनाज़ा बिल पेश करने का फ़ैसला किया, जिसके बाद इजरायली हुकूमत के मंसूबे ने कदामत पसंद यहूदियों को एहतजाज पर मजबूर किया और कदामत पसंद यहूदी हरदीम इसराइल की आबादी का 13% हिस्सा है। हरदीम फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद सिर्फ मजहबी तालीम हासिल करते हैं और कदामत पसंद यहूदी फ़िरके में हरदीम की आबादी अगले 10 साल में इसराइल की आबादी का 20% हिस्सा हो जाएगी। तो ये लोग ख़ानदानी मनसूबाबंदी के भी ख़िलाफ़ हैं। इसराइल के हर शहरी को कम अज़ कम 2 साल फ़ौजी ड्यूटी अंजाम देना होती है। तो इसराइली मर्द और ख़वातीन को आमतौर पर 18 साल की उम्र में फ़ौज में भर्ती किया जाता है, जिसके बाद इसराइली मर्द 32 महीने और ख़वातीन 24 माह की फ़ौजी ड्यूटी करते हैं। ताहम इसराइल जो है वो हरदीम आबादी फ़ौज में शमूलियत से इनकार करता रहा है। इसराइल की फ़ौज ने फ़लस्तीनी तंजीम पर दबाव बढ़ाने के लिए मासूम फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने का शैतानी अमल जारी रखा हुआ है। तो अमेरिका की तरफ से इसराइल को मज़ीद फ़ौजी इमदाद और अस्ता देने की मंजूरी दे दी गई है और इस वक्त फ़लस्तीन के खिलाफ अमेरिका और इसराइल का इत्तेहाद खुलकर सारी दुनिया के सामने है और इसराइल अमेरिकन इमदाद के बलबूते पर गाज़ा में खून की होली खेल रहा है। इसराइली फ़ौज की शुमाली गाज़ा और रफ़ा में वहशी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सियोनी फ़ौज की कार्रवाइयों का नतीजा में गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद जबकि कई ज़ख्मी हुए हैं। तो सियोनी फ़ौज ने गाज़ा शहर पे शहरियों के मजमे पर भी मिसाइल बरसाए हैं, जिससे कई अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। तो इसराइली फ़ौज गाज़ा में आम आबादी को निशाना बनाकर आलमी कवानीन और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मुर्तकब हो रही है।
اسرائیلی فوج نے غزہ میں اسپتالوں کو تباہ کر دیا ہے تاکہ جنگ میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کو علاج معالجے کی سہولیات جو ہیں وہ مل ہی نہ سکے، انہیں مزید تکلیف دی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج نے غزہ کو جانے والی امداد کو بھی روک رکھا ہے، جس سے غزہ کی آبادی بالخصوص بچوں کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بچوں کی شہادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے موجودہ تنازع میں خاص طور پر فلسطینی بچے اور عورتوں کو نشانہ بنایا گیا، جو کہ اہل فلسطین کی نسل کشی کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اسرائیلی فوج اور حکومت کے خلاف عالمی عدالت کی کارروائی کو تیز کرے اور اس ظلم میں ملوث افراد کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ موجودہ تنازع میں فلسطین کی مزاحمتی تنظیم کے ساتھ ساتھ فلسطینی تنظیم کے اتحادی ایران نواز تنظیمیں حزب اللہ اور یمنی حوثیوں کی کارروائیاں بھی ایک بار شدت میں ہیں۔ یعنی یمنی حوثیوں کی طرف سے کارروائیوں کا چوتھا مرحلہ شروع کرنے کے اعلان کے بعد اسرائیل جانے والے 2 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا، اور یمنی حوثیوں کے مطابق جب انہوں نے اسرائیل جانے والے ایک جہاز کو اس وقت نشانہ بنایا تھا جب اس کے 7 امریکن فوجی بحری جہاز بھی اس کی حفاظت کے لیے جہاز کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود یمنی حوثیوں نے اسرائیل مخالف اپنی کارروائیوں کو وسعت دینے کا اعلان کیا۔ تو اس کے علاوہ لیبنیز تنظیم حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی علاقوں پر ڈرونز داغے گئے ہیں، جس سے جانی و مالی نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ تو اسرائیلی فوج کے ہاتھوں حزب اللہ کے اہم کمانڈر کی شہادت کے بعد اس وقت ایک بار پھر حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید ترین جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں اور ایک دوسرے کے علاقوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب دوسری طرف پوری دنیا میں موجود فلسطینیوں نے 15 مئی کو یوم نکبہ منایا، اور رواں سال بھی مغربی کنارے سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور دنیا بھر میں موجودہ فلسطین نے یوم نکبہ کے حوالے سے احتجاجی مظاہرے کیے۔ تو مغربی کنارے اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں فلسطینی ہر سال یوم نکبہ پر جلوس کی صورت میں ان دیہاتوں اور قصبوں کا دورہ کرتے ہیں جہاں سے ان کے اجداد کو 1948 میں اسرائیل کے قیام کے ساتھ جبراً بے دخل کر دیا گیا تھا۔ تو فلسطینی اس بے دخلی کو ایک بڑے المیہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور عربی زبان میں نکبہ کے معنی بھی یہی ہیں۔ اسرائیل کے قیام کے ساتھ فلسطینی علاقوں سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا عمل شروع ہوا۔ 1949 تک فلسطین کی 19 لاکھ آبادی سے 7.5 لاکھ آبادی کو ان کے گھروں اور زمینوں سے جبری طور پر بے دخل کر دیا گیا۔ تو اسی دوران سے شیونی افواج نے تاریخی فلسطین کے ایک بڑے علاقے پہ قبضہ کیا، اور قابض افواج نے 500 سے زیادہ دیہات اور قصبوں کو تباہ کر دیا۔ بڑے پیمانے پہ قتل عام ہوا، جس میں تقریباً 15,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے رفح کے اندر آگ خون کی گولی جاری ہے، جہاں لاکھوں فلسطینی بھوکے پیاسے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ تاہم تمام تر مشکلات کے باوجود فلسطین کی مزاحمتی تنظیم اور فلسطینی عوام کے حوصلے بلند ہیں۔ فلسطینی سیاستدان، مجاہدین اور عوام سب مل کر اس وقت ہر محاذ پہ اسرائیلی فوج اور حکومت کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو فلسطینی مجاہدین جو ہیں رفح کے علاقے میں اسرائیلی فوج کے سامنے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بنی اور زبردست قسم کی لڑائی جاری ہے، اور دوسری طرف فلسطین کی عوام، ریاست اور نمائندگان اقوام متحدہ میں بڑی کامیابی حاصل کر بیٹھے ہیں۔